अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजरती है कि हम छोटी छोटी बातों की अहमियत बिल्कुल भूल जाते हैं। आज हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी को समझेंगे जो हमें बताती है कि दिन भर की छोटी छोटी दुआओं और जिक्र के कितने गहरे असरात होते हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज को दोहराने की बात नहीं है, बल्कि अपने एक आम से दिन को निहायत बामकसद और खूबसूरत तजर्बे में बदलने का एक पूरा सफ़र है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी रूटीन से गुजर रहे हों, सेम वही सुबह उठना, वही काम करना, लेकिन फिर भी एक शख्स का दिन दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों महसूस होता है? असल फर्क इस बात में नहीं है कि काम क्या हो रहा है, बल्कि इस बात में है कि उस काम को किस सोच और कितनी तवज्जो के साथ किया जा रहा है। इस फर्क को समझने के लिए इस कहानी के दो किरदारों की तरफ आते हैं। ये दो भाई हैं जिनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों भाइयों की रूटीन में एक बहुत वाज़ेह कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ अहमद है, बहुत सुलझा हुआ, जो अपना हर छोटा बड़ा काम पूरी तवज्जो और दुआ के साथ शुरू करता है। और दूसरी तरफ है हमज़ा। हमज़े का मसला ये है कि वो हर वक्त भागम भाग में रहता है, हमेशा जल्दी में, और इस चक्कर में वो अक्सर अपनी दुआएं भूल जाता है। इन दोनों भाइयों के इस फर्क के दरमियान इनके वालिद एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो फरमाते हैं, बेटा, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये अल्लाह से बात करने का एक खूबसूरत तरीका है। ज़रा इस पर गौर करें। ये एक जुमला दुआ के पूरे कॉन्सेप्ट को कितनी खूबसूरती से तब्दील कर देता है। यानी दुआ कोई बोझ या कोई महज रस्म नहीं है जिसे बस अदा करना लाजमी हो, बल्कि ये तो अपने खालिक के साथ एक मुसलसल और इंतहाई प्यारी गुफ्तगू है जो पूरे दिन चलती रहती है। इस मुसलसल गुफ्तगू को फिजिकली समझने के लिए हम अहमद के पूरे दिन का एक क्विक राउंड लगाते हैं। सुबह घर से निकलने से लेकर मस्जिद जाना, फिर नाश्ता करना और आखिर में रात के वक्त इन सब का जायजा लेना। दिन का आगाज होता है फजर के वक्त, जब अहमद घर से बाहर कदम रखता है। जैसे ही अहमद दरवाजे से बाहर निकलता है, वो ठहर कर अदा करता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, गुनाहों से बचने और नेकी करने की ताकत अल्लाह ही देता है। ये चंद अल्फाज आने वाले पूरे दिन के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद और तवक्कुल फराहम कर देते हैं। अब हमज़ा, जो ये सब देख रहा होता है, वो पूछता है कि भाई, इस दुआ का मकसद क्या है? तो अहमद मुस्कुराते हुए कहता है कि ये दुआ इसलिए पढ़ी जाती है ताकि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और यही वो पॉइंट है जहां अल्फाज का प्रैक्टिकल फ़ायदा सामने आता है। ये महज लफ्ज़ नहीं रहते, बल्कि पूरे दिन की हिफाजत के लिए एक अमली और जहनी ढाल बन जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई मस्जिद पहुंचते हैं। यहाँ दाखिल होने और वापस निकलने को दो मुख्तलिफ दुआओं में कितनी लॉजिक और खूबसूरती के साथ तकसीम किया गया है। पहला कदम दाखिल होते वक्त रहमत मांगना है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, और फिर जब वापस दुनिया में निकलते हैं तो फ़ज़ल का सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि इबादतगाह के अंदर हमें अल्लाह की रहमत चाहिए और बाहर की प्रैक्टिकल दुनिया में हमें उसके रिस्क और फ़ज़ल की तलब होती है। मस्जिद से वापस आते हैं घर की तरफ, जहां वालिदा ने नाश्ता तैयार किया हुआ है। खाना खाना ज़िंदगी का एक निहायत आम और बेसिक काम है, लेकिन ये भी शुक्रगुजारी का एक ज़बरदस्त ज़रिया बन सकता है। खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना और जब ख़त्म हो तो पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। ये शुक्र का इजहार लिटरली हर निवाले को बरकत में बदल देता है और हमें याद दिलाता है कि प्लेट में मौजूद खाना कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि एक अजीम नेमत है। इस पूरे दिन के दौरान एक चीज़ मुसलसल हो रही थी। हमज़ा बिल्कुल खामोशी से अपने भाई को ऑब्जर्व कर रहा था। वो देख रहा था कि अहमद कैसे हर काम को बिना किसी जल्दबाजी के पूरी तवज्जो और दुआ के साथ मुकम्मल कर रहा है। और यही होता है, अच्छे अमाल बिना कुछ कहे दूसरों पर अपना गहरा असर छोड़ते हैं। वो खामोशी हमज़ा के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला रही थी। और फिर आता है रात का वक्त और इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक। रात के वक्त हमज़ा फाइनली अपने वालिद से कहता है कि उसे भी ये तमाम दुआएं याद करनी है ताकि अल्लाह उससे खुश हो जाए। ये इस पॉइंट पर कहानी का एक प्रॉपर टर्निंग पॉइंट है, जहां एक जल्दी में रहने वाला जहन होशमंदी और खालिक की खुशी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस प्यारे से जज्बे पर वालिद का जो जवाब आता है वो लिटरली दिल छू लेने वाला है। वो इंतहाई शफकत से कहते हैं, जो बच्चा हर काम अल्लाह को याद करके करता है, अल्लाह भी उसकी हिफाजत फरमाता है। ये इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह के साथ राब्ता सिर्फ सवाब का ज़रिया नहीं,
बल्कि एक ऐसी ढाल है जो आपको हमेशा महफूज रखती है। इस होशमंदाना मश्क को अपनाने का नतीजा क्या निकला? उस दिन के बाद हमजा ने भी हर काम को दुआ के साथ शुरू करना अपना पक्का मामूल बना लिया, और देखते ही देखते दोनों भाई पूरे गांव के सबसे अच्छे और बाअदब बच्चे बन गए। ये इस बात का खूबसूरत सबूत है कि अंदर का सुकून और रूहानी तब्दीली बाहर के अखलाक और किरदार को बेसिकली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। अगर हम इन बातों को सम अप करें तो इस रूटीन के फ़वाइद बहुत क्लियर हैं। ये डेली अमाल अल्लाह की रहमत लाते हैं, ज़िंदगी में हिफाजत को यकीनी बनाते हैं, कामों में बेपनाह बरकत पैदा करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं और आला इखलाक सिखाते हैं। आखिर में एक लम्हे के लिए रुककर इस बात पर थोड़ा गौर करें। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ को, अपने आम कामों को खालिक के साथ एक मुसलसल गुफ्तगू के तौर पर देखना शुरू कर दें, तो हमारा आम सा दिन किस तरह तब्दील हो जाएगा। सोचिए ज़रा, सिर्फ ठहराओ और इन चंद अल्फाज के इजाफे से ज़िंदगी में कितना सुकून लाया जा सकता है।